गाइस, जस्ट वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शुभम, आप देख रहे हैं शुभम चैनल। बेसिकली यार आज की इस वीडियो में क्या होने वाला है वो आपको ऑलरेडी थंबनेल और टाइटल लेके पता चल ही गया है। तो यार आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपका जो डाउट्स है Exynos 850 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के बारे में मैं वो थोड़ा इसमें डिस्कस करने वाला हूँ कि भाई ये वाला जो सैमसंग का जो न्यूली लॉन्च्ड प्रोसेसर है जो कि A21s में फ़िलहाल अभी तक देखा गया है। अब मुझे क्लियरली नहीं पता कि भाई ये और सैमसंग के और किसी भी डिवाइस में अभी तक लॉन्च हुआ है या फिर नहीं, लेकिन हाँ A21s में ये न्यूली लॉन्च प्रोसेसर है। एंड ये न्यूली लॉन्च प्रोसेसर है तो इसीलिए सबके मन में एक कन्फ्यूजन है कि भाई ये प्रोसेसर एक्चुअली मतलब किस तरीके से काम करता है एंड प्रोसेसर कैसा है। अब गाइज अगर हम बात करते हैं सैमसंग की स्नैपड्रैगन की बात करते हैं तो स्नैपड्रैगन का जो जितना भी प्रोसेसर होता है उसको थोड़ा जज करना मतलब इजी हो जाता है, क्योंकि यार स्नैपड्रैगन 450, 425, 636, 632 एंड वही अगर हम बात करते हैं 712, 710, 730G। सो यार यहाँ पे एक इसको कंपेयर करना इजी हो जाता है कि भाई कौन सा प्रोसेसर कैसा होने वाला है। लेकिन यार अगर हम बात करते हैं एट द सेम टाइम सैमसंग के Exynos के प्रोसेसर के बारे में एंड मीडियाटेक के प्रोसेसर के बारे में, तो यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि यार इन प्रोसेसर के पीछे ना मतलब नंबरिंग इतना ज़्यादा दे देता है कि समझना थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है यूज़र्स। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत डाउट जो है आपका क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि भाई ये वाला प्रोसेसर कैसा होने वाला है। सो यार वीडियो को फर्स्ट से लेकर लास्ट तक देखना एंड चलिए स्टार्ट करते हैं। सो गाइज इस वीडियो को और आगे ले जाने से पहले मैं आपको थोड़ा सैमसंग के बारे में डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। इन शॉर्ट कहो या फिर इन ब्रीफ कहो, जो भी डिस्कस करूँगा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा अगर आप सुनते हो तो यार सबसे पहले अगर हम सैमसंग की बात करते हो तो इन शॉर्ट अगर हम सैमसंग की ऊपर बात करें तो यार वो बहुत ही कंजूस है। अगर आपको सैमसंग का एक अच्छा खासा डिवाइस लेना है तो या तो भैया फ्लैगशिप में जाओ या फिर आप अबव 20,000 या फिर अबव 18,000 से 20,000 के बीच में एटलीस्ट आपको ऐसा फ़ोन मिल जाएगा जो कि अच्छा खासा होगा। हाँ, हालांकि आप हार्ड गेमिंग का एक्सपीरियंस नहीं ले सकते उसमें, और हाँ अगर आपको हार्ड गेमिंग भी करना है तो अबव 20,000 तो आपको देना ही होगा सैमसंग की कंपनी का फ़ोन अगर आप लेते हो तो। एट द सेम अगर आप किसी और कंपनी को जज करते हो कंपटीशन में लाते हो, जैसे कि Xiaomi हो गया, जैसे कि Realme हो गया एंड डिफरेंट कंपनीज यहाँ पे आ जाता है, अगर आप उनको लेते हो तो यार आप वहाँ पे देख सकते हो वहाँ पे भाई 20,000 में आपको जाना ही नहीं होगा। एटलीस्ट आपको मतलब 10,000 से 20,000 के बीच में आप लोगों को स्नैपड्रैगन का 850 वाला प्रोसेसर तो मिल जाएगा जिसमें आप आसानी से गेमिंग कर सकते हो। इवन यार इतना ही नहीं, आपको 128 GB का स्टोरेज भी मिल जाएगा, जिसमें एटलीस्ट आप लोगों को 4 GB के ऊपर रैम तो मिल ही जाएगा या फिर 4 GB मिल ही जाएगा। वही अगर आप सैमसंग की 10,000 से 15,000 का जितना भी फ़ोन्स है अगर आप उनका बात करते हो, यानी कि एक्सट्रीम बजट वाला फ़ोन की अगर आप बात करते हो, देन गाइज वो वाला फ़ोन अगर आप लेते हो तो भाई सिर्फ कॉल उठाने में एंड कॉल करने में लग जाएगा एंड व्हाट्सएप, फेसबुक एंड इंस्टा के लिए। अदरवाइज़ आप उससे आगे एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हो, क्योंकि यार अगर आप उनका प्रोसेसर की बात करते हो तो भाई अगर आप Exynos प्रोसेसर की बात करते हो तो भाई Exynos का जितना भी प्रोसेसर है, जितना भी यूज़र है या फिर Exynos मीडियाटेक वाला जितना भी प्रोसेसर होता है, एंड हाँ इन दोनों प्रोसेसर को कंपेयर करना हार्ड हो जाता है, क्योंकि यार इसमें नंबरिंग बहुत रहता है। वही अगर आप स्नैपड्रैगन को लेते हो तो यार उसमें ना हम लोगों को एक आदत सी पड़ गई है, भाई स्नैपड्रैगन 450 हो गया, मतलब 636, 632, 850, 712, 730, 730G, मतलब ऐसा बहुत सारा है यार। सो स्नैपड्रैगन में हम लोगों को एक आइडिया लग जाता है कि कौन सा प्रोसेसर कैसा हो सकता है। एट द सेम टाइम अगर आप बात करते हो Exynos एंड मीडियाटेक का प्रोसेसर जितना भी है तो उसको जज करना थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है। आई एम सॉरी गाइस। वही अगर आप बात करते हो यहाँ पे कि Exynos का प्रोसेसर अगर आप बात करते हो तो सैमसंग वालों ने अगर Exynos इसमें घुसा दिया 10 से 15,000 के बीच में जितना भी फ़ोन्स है तो लोग तो और भी कंफ्यूज हो जाएंगे। एट द सेम टाइम अगर आप बात करते हो सैमसंग का एक फ़ोन है जिसका नाम है M11, जो कि इट्स अराउंड 11,000। अगर आप उस डिवाइस की बात करते हो तो उसमें आप लोगों को मिल जाता है
स्नैपड्रैगन 450। अब गाइस स्नैपड्रैगन 450 2020 में अजीब है, क्योंकि यार मैं ऐसा नहीं कह रहा कि भाई प्रोसेसर काफ़ी वीक है। हाँ 2020 के हिसाब से प्रोसेसर वीक है, अदरवाइज़ वो प्रोसेसर जब लॉन्च हुआ था तब वो काफ़ी पावरफुल था। अब गाइस जहाँ पे इतना हेवी प्रोसेसर आ रहा है, इतना मतलब अगर आप और कंपनीज़ को देखते हो तो भाई एटलीस्ट 7000 से 8000 के बीच में अगर आपको स्नैपड्रैगन का 636 या फिर 632 मिल सकता है, तो भाई वहीं पे 11000 में स्नैपड्रैगन का 450 क्यों? कोई और प्रोसेसर भी चूज़ कर सकते थे वो, मगर नहीं किया। एंड अगर आप सैमसंग की यही मिड रेंज जितना भी फ़ोन है उसका बिल्ड क्वालिटी के बारे में पूछते हो, जैसे कि M11 को ही ले लो, तो यार बिल्ड क्वालिटी उतना कुछ खास नहीं है। वो क्या करता है, वो फ़ोन का जो अपीयरेंस है, जो इनहैंस फील है, जो लुक है, उसको इनहैंस कर देता है ताकि लोग अट्रैक्ट हो जाए एंड उसे ही खरीदे। भाई यहाँ पे मेरा सैमसंग से दुश्मनी नहीं है, सो जो फैक्ट है, जो मुझे लगता है, मैं वही कह रहा हूँ। आई होप कि मैं गलत नहीं हूँ। वही गाइस, अगर हम यहाँ पे सैमसंग का जो एक्सिनोस 850 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर के बारे में बात करते हो, अगर आप इसमें गेमिंग के बारे में एक्सपेक्ट कर सकते हो तो या गाइस डेफिनेटली आप इसमें गेम खेल सकते हो। लेकिन हाँ गाइस, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई हार्ड गेमिंग का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे मत रखना, क्योंकि यार डेफिनेटली इस प्रोसेसर में काफ़ी सारा कन्फ्यूजन था, क्योंकि यार किसी ने इसको कंपेयर किया है स्नैपड्रैगन 450 के साथ, तो वही किसी ने इसको कंपेयर किया है स्नैपड्रैगन 30 या फिर स्नैपड्रैगन 12 के साथ। सो यहाँ पे एक कन्फ्यूजन सा मैटर है। इस वीडियो में मैं जैसे कि आपको कहा कि भाई ये कन्फ्यूजन क्लियर करने आया हूँ। सो गाइस यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ बेंचमार्क दिखाता हूँ, आप सबसे पहले इसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो गाइस यहीं पे अगर हम बात करते हैं बेंचमार्क स्कोर की, एक है एक्सिनोस का 850 ऑक्टा-कोर प्रोसेसर जो कि सैमसंग का न्यूली लॉन्च प्रोसेसर है, जिसके ऊपर टॉपिक है, एंड वही साइड पे है क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 450। तो बेसिकली यार सबसे पहले एक और चीज़ मैं आपसे कहना पसंद करूँगा कि भाई ये बेंचमार्क स्कोर्स है। बेंचमार्क स्कोर्स हम ही यूज़ करते हैं, फिर हम ही इसका रिव्यू देते हैं कि भाई प्रोसेसर कैसा है। सो ऐसा भी नहीं है कि भाई बेंचमार्क स्कोर सब कुछ डिसाइड कर सकता है, और ऐसा भी नहीं है कि बेंचमार्क स्कोर को हम हल्का फुल्का ले लें। सो यार इसी के ऊपर ये वाला वीडियो बेस्ड है, इसी के ऊपर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भाई एटलीस्ट ये वाला एक्सिनोस वाला जो प्रोसेसर है, ये 450 से तो 450 क्या, इवन 636 या फिर 632 से काफ़ी बेहतर है। सो गाइज यहीं पे अगर हम CPU परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक्सिनोस 850 को देखो एंड स्नैपड्रैगन 450 को देखो। यहाँ पे एक्सिनोस 850 स्नैपड्रैगन 450 के साथ काफ़ी आगे है। वही यहाँ पे अगर हम गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे अगर एक्सिनोस 850 को 12 मिलता है, देन स्नैपड्रैगन 450 को 8 मिलता है। सो यहाँ पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। एंड गाइज स्नैपड्रैगन 450 को अगर हम एक्सिनोस 850 के साथ, मतलब प्रोसेसर का जो बैटरी कंजप्शन है, अगर हम उसका डिफरेंशिएट करते हैं, देन गाइज यहाँ पे एक्सिनोस 850 को 787 मिलता है, एंड वहीं पे स्नैपड्रैगन 450 को 62 मिलता है। गाइस 821S की अगर आप बात कर दो तो उसमें आप लोगों को मिल जाता है 5000 की मिली एम्पेयर बैटरी विथ एक्सिनोस 850, यानी भाई बैटरी लाइफ काफ़ी इम्प्रेसिव है इसका। आप प्रोसेसर का बैटरी लाइफ भी देख सकते हो, आई मीन इसका जो कंजप्शन है ये भी काफ़ी ठीक ठाक है। एंड गाइस अगर आप नैनो रिव्यू स्कोर्स की बात करते हो तो यहाँ पे एक्सिनोस 850 में आप लोगों को 37 मिल जाता है, वही आप लोगों को स्नैपड्रैगन में 28 मिल जाता है। सो बेसिकली गाइस यहाँ पे एक और लोचा आ जाता है, वो है नैनोमीटर्स का। अब गाइस नैनोमीटर इम्पॉर्टेंट है, लेकिन भाई इतना भी इम्पॉर्टेंट नहीं है कि उसके वजह से हम किसी भी चीज़ को जज कर ले कि भाई ये इतना अच्छा है तो ये इतना ख़राब। अब बेसिकली गाइस यहाँ पे नैनोमीटर्स का एक लोचा आ जाता है। आई मीन टेक्नोलॉजी एडवांस हो रहा है तो वो उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी हो रहा है। सो यार अगर हम नैनोमीटर्स के ऊपर ध्यान रखते हैं, बेसिकली यार नैनोमीटर्स होते क्या है, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। भाई नैनोमीटर्स एक ब्रिज होता है सिंपल भाषा में। यहाँ पे आप पकड़ लो पॉइंट ए, एंड यहीं पर अगर आप पकड़ लो पॉइंट बी। बेसिकली पॉइंट ए से अगर किसी भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है पॉइंट बी में, तो नैनोमीटर जितना कम होगा, आई मीन आप समझ लो कि अगर ये 8 नैनोमीटर का होगा तो ब्रिज इतना साइज़ का होगा, अगर ये 7 नैनोमीटर का होगा तो ब्रिज इतना होगा। तो ब्रिज का साइज़ जितना कम होगा, डेटा उतना ही फास्ट ट्रांसफ़र होगा। सो बेसिकली यहाँ पे इसे कहते हैं नैनोमीटर्स। एंड आजकल का जितना भी प्रोसेसर है वो 8 नैनोमीटर बेस्ड होता है, सब ज़्यादा का ज़्यादा प्रोसेसर। अब गाइस अगर
किसी भी प्रोसेसर को, अब समझ लो कि भाई आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे 450 स्नैपड्रैगन 450 को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ स्नैपड्रैगन 850 के साथ, ताकि आप समझ पाओ, बात को समझो गाइस। अगर यहाँ पे हम लोग दोनों प्रोसेसर को कंपेयर करते हैं गाइस, एज ए एग्जांपल आप ले लो कि भाई दोनों का जो प्रोसेसर का जो नैनोमीटर्स है वो है 8 नैनोमीटर्स। अब गाइस दोनों का 8 नैनोमीटर का प्रोसेसर है, इसका मतलब ये नहीं कि 850 450 से ज़्यादा अच्छा होगा। I mean 450 850 से ज़्यादा अच्छा होगा। आई होप कि आप समझ पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है। हाँ लेकिन भाई आज के ज़माने में नैनोमीटर्स डिपेंड करता है, सो नैनोमीटर्स को थोड़ा बहुत देख लो, इतना भी नहीं कि पूरा उसमें प्रेशर डाल दो। ओके सो गाइस बेसिकली अगर हम यहाँ पे अभी डिफ्रेंशिएट करते हैं एक्सिनोस 850 ऑक्टा कोर प्रोसेसर के साथ क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 के, तो यार बेसिकली अगर आप CPU का ओवरऑल जितना भी परफॉर्मेंस है अगर आप उसके ऊपर ध्यान देते हो तो डेफिनेटली अगर यहाँ पे एक्सिनोस 850 32 पॉइंट्स इसको मिला है, देन स्नैपड्रैगन 632 को यहाँ पे 26% मिला है। अब गाइस इसका मतलब ये नहीं कि भाई 850 पूरा ख़राब है। वेल अगर हम नेक्स्ट पे देखते हैं तो गेमिंग परफॉर्मेंस में अगर हम लोग जाते हैं देन यहीं पे अगर एक्सिनोस 850 को 12 मिला है तो यहीं पे स्नैपड्रैगन 632 को 10 मिला है। अब गाइस स्नैपड्रैगन 632 एसूस मैक्स M2 में लगा हुआ है जो फ़िलहाल मैं यूज़ करता हूँ। एंड गाइस जैसे कि मैंने कहा इनिशियली अभी मुझे 821S यानी एक्सिनोस 850 प्रोसेसर में अभी तक फ़िलहाल कोई लैग्स वगैरह नहीं मिला, मगर एट द सेम टाइम अगर आप रात को सोते हो और आपका डेटा कनेक्शन ऑन है देन वही अगर आप सुबह उठ के आपका मतलब ऑब्वियस रीज़न है भाई आपका बहुत सारा नोटिफिकेशन आएगा। एट द सेम टाइम जब आप उस नोटिफिकेशन पैनल को नीचे की तरफ खींचते हो तब वहाँ पे थोड़ा लैग्स होता है। अब गाइस इसका मतलब ये नहीं कि वो लैग सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर की वजह से हो रहा है। एक लैग हो रहा है, आपका डिवाइस लैग हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आपका रैम की कमी की वजह से हो रहा है या फिर प्रोसेसर की कमी की वजह से हो रहा है। यहाँ पे एक और दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात आता है, एक है आपके प्रोसेसर के साथ, आपके रैम के साथ, आपका जो ओवरऑल कंपोनेंट्स है डिवाइस का, ओवरऑल कंपोनेंट्स के साथ आपका डिवाइस OS से कितना कंपेटेबल है, आई मीन कितना ऑप्टिमाइजेशन है। एंड एट द सेम टाइम अगर हम बात करते हैं तो एक तो ये वजह हो जाता है कि भाई आपका फ़ोन लैग हो रहा है या फिर नहीं। एंड सेकंड पॉइंट की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे ये भी डिफरेंस आ जाता है कि भाई आपके डिवाइस का जो इंटरनल स्टोरेज है वो कितना एम्प्टी है। इन दोनों चीज़ों में ज़रा ध्यान रख लेना। एंड एट द सेम टाइम अगर हम बैटरी लाइफ की देखते हैं एक्सिनोस 850 का तो ये स्नैपड्रैगन 632 से काफ़ी ज़्यादा है एक्सिनोस 850 में। यहाँ पे 87 पॉइंट्स मिलता है तो यही स्नैपड्रैगन 632 में 66 पॉइंट्स मिलता है। एंड अगर आप नैनो रिव्यू स्कोर्स की बारे में बात करते हो तो यहाँ पे 850 में 37 मिलता है तो स्नैपड्रैगन 632 में आप लोगों को 32 मिलता है। सो बेसिकली यही अगर आप ओवरऑल डिफरेंशिएट करना चाहते हो तो यहाँ पे ऑब्वियस रीज़न है सैमसंग का एक्सिनोस 850 प्रोसेसर आके है 632 से, जैसे कि मैंने कहा था। वेल गाइज अगर हम यहीं पे बात करते हैं सैमसंग के एक्सिनोस 850 प्रोसेसर को क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 के साथ, देन गाइज यहाँ पे अगर हम बेंचमार्क स्कोर्स की ओर देखते हैं देन गाइज यहाँ पे हर एक पॉइंट्स, चाहे वो CPU परफॉर्मेंस हो, चाहे वो गेमिंग परफॉर्मेंस हो, चाहे वो नैनो स्कोर्स रिव्यू हो, सिवाय बैटरी लाइफ के यहाँ पे सारे पॉइंट के साथ एक्सिनोस 850 पीछे में है। आई मीन CPU परफॉर्मेंस की बात करते हो तो यहाँ पे एक्सिनोस 850 पीछे है, गेमिंग परफॉर्मेंस की बात करते हो तो तब भी ये पीछे है, स्नैपड्रैगन 712 इससे कई आगे है। जैसे कि एक्सिनोस 850 को 12 मिलता है तो इसको 33 मिलता है। एंड वही बैटरी लाइफ की बात करते हो तो मैंने कहा कि भाई बैटरी लाइफ 850 में काफ़ी ज़्यादा है एंड नैनो स्कोर्स में भी ये पीछे है। तो गाइज ओवरऑल परफॉर्मेंस में अगर आप देखते हो कि भाई जब 10 से 12 में जाने के पहले ही अगर आप 10 में हार जाओ तो आप 12 में कैसे जाओगे। सो आई मीन यार आई होप कि आप समझ पा रहे हो। तो यार यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये वाला 850 वाला जो प्रोसेसर है, ये वाला प्रोसेसर स्नैपड्रैगन 632 को क्रॉस कर देता है। आई मीन स्नैपड्रैगन 632 से काफ़ी अच्छा है 850 प्रोसेसर। वही अगर आप 636 की बात करते हो तो आई मीन स्नैपड्रैगन 636 एंड स्नैपड्रैगन 632, अगर आप इन दोनों प्रोसेसर को कंपेयर करो तो इन दोनों प्रोसेसर में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैंने स्नैपड्रैगन 636 को कंपेयर नहीं किया एक्सिनोस 850 के साथ। आई मीन गाइस ये 732 क्या, ये 712 में ही अटक जाता है। दैट मीन्स आप इसे थोड़ा बहुत स्नैपड्रैगन 632 के साथ
कंपेयर कर सकते हो इस डिवाइस को। अब गाइज सैमसंग A21s इस प्राइस सेगमेंट में अगर आप एक नॉर्मल बंदे हो, जैसे कि मैं अगर गाइस मैंने आपको क्लियर कर दिया कि भाई मैंने इस सैमसंग एक्सिनोस 850 के साथ अभी तक किसी भी टाइप का गेमिंग एक्सपीरियंस नहीं किया। गाइस यहीं पे अगर हम स्नैपड्रैगन 632 को लेते हैं, क्योंकि यार मैंने एक 850 के साथ कोई गेमिंग नहीं किया है, लेकिन मैंने स्नैपड्रैगन 632 के साथ किया है, तो ओवरऑल अगर उस प्रोसेसर की बात करते हो तो वो वाला प्रोसेसर एवरेज है। यू कांट प्ले पबजी इन हाई ग्राफिक्स, मीडियम ग्राफिक्स में आप खेल सकते हो। तो एट द सेम टाइम अगर वो मीडियम ग्राफिक्स में 632 में ही स्मूथ से चलता है तो डेफिनेटली एक्सिनोस 850 में उससे ज़्यादा स्मूथ से चलेगा, क्योंकि बेंचमार्क स्कोर्स के हिसाब से एक्सिनोस 850 632 के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। सो गाइस यही था आज का वीडियो। होपफुली आपको कुछ ना कुछ समझ में आया, एटलीस्ट आप अभी थोड़ा बहुत डिफरेंशिएट कर सकते हो कि भाई ये वाला प्रोसेसर कैसा है। एंड हाँ गाइस, यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको कहना पसंद करूँगा कि भाई एंड्रॉयड 10 में हमें ऑलरेडी कैमरा टू API इनेबल मिलता है। सो एक्सिनोस 850 के साथ अगर आप बात करते हो, अगर आप A21s का बात करते हो तो उसमें भी एंड्रॉयड 10 मिलता है आप लोगों को आउट ऑफ द बॉक्स। आप लोगों को वहाँ पे भी कैमरा टू API इनेबल मिलता है। मगर गाइस एक चीज़ नोट डाउन कर लो, आप ये समझ के फ़ोन को मत खरीदना कि भाई डिवाइस अच्छा है एंड साथ ही साथ मैं इसमें गूगल कैमरा भी यूज़ कर सकता हूँ। आप इसमें Gcam को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई गूगल कैमरा सिर्फ और सिर्फ मीडियाटेक का कुछ प्रोसेसर के साथ एंड स्नैपड्रैगन की प्रोसेसर के साथ गूगल कैमरा कंपेटेबल है। अदरवाइज़ वो एक्सिनोस के प्रोसेसर के साथ गूगल कैमरा नहीं चलता। तो ये थोड़ा नोट डाउन कर लेना। एंड वही गाइज आज का वीडियो था, यही तक। होपफुली आप लोगों को हेल्प मिला। एंड गाइज आज के लिए यही तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।